बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में जिप्सम और जिप्सम प्रोडक्ट्स की डिटेल से बात करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कितने किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं और किन किन कैसे बनते हैं और किन किन चीज़ों की इनकी डिपेंडेंस होती है, और फिर एट दी एंड इनकी एप्लीकेशंस और यूजेस की बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, जिप्सम प्रोडक्ट्स। हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो फेमिलियर ही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है या कैल्शियम सल्फेट क्या होता है। डाईहाइड्रेट हम लोगों ने केमिस्ट्री में एफएससी में पढ़ के आए हैं। कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसी को जिप्सम कहते हैं नॉर्मली। आज हम इनकी काफ़ी और टाइप्स से पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिटेल से करते हैं। ट्रांसपेरेंट मैस जो होता है उसको सेलेनाइट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मैस ये जिप्सम की प्रोडक्ट नाम है, और ओपेक जिप्सम वाइट को एलाबास्टर बोलते हैं। उसके बाद जिप्सम जो सबसे कॉमन जिप्सम है CaSO4 2H2O है, और जब उसको हीट करते हैं तो वो प्लास्टर में चेंज हो जाता है, जिसको प्लास्टर कहते हैं। वो यूजेज उसकी बहुत सी एडवांटेजेस हैं, उसके बहुत से यूजेज हैं। CaSO4 2H2O को जब हीट करेंगे तो वाटर इलेबोरेट करेगा और उसके बाद CaSO4 हेमीहाइड्रेट रह जाएगा, जिसे प्लास्टर कहते हैं। जिप्सम कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? स्टडी मॉडल, स्टडी कास्ट। सबसे पहले मैं कास्ट, मॉडल और डाई में आपका बता दूं। कास्ट और मॉडल, स्टडी कास्ट या मॉडल स्टडी मॉडल एक ही इंटरचेंजेबल है, और ये रिप्रोडक्शन पॉजिटिव रिप्रोडक्शन ऑफ ओरल कैविटी को कहते हैं। मतलब पूरी आर्च आपकी जो इंप्रेशन आपने लिया एल्जीनियर या एग्रीजिस किसी से भी इंप्रेशन मटीरियल से, तो उसको जब हम वाइब्रेटर के ऊपर आके जिप्सम उसके अंदर पोर करते हैं तो वो पॉजिटिव रेप्लिका आ जाता है, उसे कास्ट या मॉडल कहते हैं। और डाई कहते हैं सिंगल टूथ की पॉजिटिव रिप्रोडक्शन को। जिप्सम की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं? स्टडी मॉडल्स पे। जिप्सम को हम स्टडी मॉडल्स बनाते वक्त यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कास्ट, डाइज और इनके बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रोसेस इनके ऊपर ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। उसके बाद ऑक्सिलरी मटेरियल्स के तौर पर जो कि लैब्स में यूज़ होता है फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ प्रोसेस, डेंटल प्रोसेस, उनके लिए यूज़ करते हैं। फिर इंप्रेशन मटेरियल्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। जब इंप्रेशन मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उसके अंदर नॉन इलास्टिक वाली के अंदर कैटेगरी में ये इंप्रेशन हमने पढ़ा था कि ये डेंटल्स के इंप्रेशन मटेरियल्स के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट मटेरियल पे कास्टिंग प्रोसीजर के अंदर एक जिप्सम बॉन्डेड और फॉस्फेट बॉन्डेड दो चीज़ें होती है, तो जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल कास्टिंग के अंदर भी ये यूज़ होता है। तो इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जिप्सम की, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्शन ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स। जिप्सम की टोटल 5 प्रोडक्ट्स होती हैं। वो कैसे बनती है एनर्जी? सबसे पहले तो सिंपल होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जिप्सम। उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर से वाटर इवेपोरेट करता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो हेमीहाइड्रेट रह जाता है। मतलब 2H2O था तो वो 0.5H2O रह जाता है, तो उसे प्लास्टर स्टोन कहते हैं। और ये 1.5 वाटर एलेबोरेट हो गया एनर्जी की फॉर्म में। उसके बाद ये था 110 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर इससे ज़्यादा हीट करेंगे तो वाटर और निकल जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से, फिर वो हेक्सागोनल एनहाइड्राइड की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर मजीद उसको हीट करते रहेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे तो फिर ऑर्थोरोमिक एनहाइड्रेट आ जाता है। ये जैसे जैसे वाटर निकलता रहेगा और नेक्स्ट फॉर्म्स आती रहेंगी ज़्यादा हीट करने से, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती रहेंगी। जिप्सम की एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। और मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विद वाटर, और जब इस हेमीहाइड्रेट को हम 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मतलब वापस उसको कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बनाने लगेंगे तो हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और काफ़ी हाई कैलोरीज निकलेंगी एनर्जी की फॉर्म में। उसके बाद कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट का हम आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वाटर इवेपोरेट करवाते हैं, उसको हीट करके पार्शली डिहाइड्रेट कराते हैं हीट करके। तो उसके अंदर क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन के अंदर से वाटर रिमूव होता है और न्यू डिफरेंट जिप्सम की प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही हमने ऊपर पढ़ा कि पहले हीट कराई 130 तक तो प्लास्टर स्टोन बन गया, हेमीहाइड्रेट को मजीद हीट किया हेक्सागोनल बन गया, और अब तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो ऑर्थोरोमिक एनहाइड्रेट की फॉर्म आ गई। उसके बाद मिनरल जिप्सम। ये मिनरल जिप्सम की कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं कि सबसे पहला जो जिप्सम होता है उसको इंप्रेशन प्लास्टर कहते हैं, जो कि डेंटल्स में हमने अभी पढ़ा कि इंप्रेशन प्लास्टर यूज करते हैं। दैट इज सॉफ्ट, सबसे जो सॉफ्ट वाला जिप्सम होता है दैट इज टाइप 1 लैब प्लास्टर जिसको कहते हैं। उसके बाद मॉडल प्लास्टर जिसके हम कास्ट डाइज और ये स्टडी मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, टाइप 2। उसके बाद ये तो हो गए प्लास्टर्स। हाइड्रोकोल आते हैं, हाइड्रोकोल में आता है टाइप 3 जो कि लो स्ट्रेंथ डेंटल स्टोन येलो कलर का होता है, और फिर इसको भी डेंटल स्टोन और स्टडी मॉडल्स स्टडी कास्ट वगैरह बनाने के तौर पे यूज़ करते हैं। येलो कलर का सॉफ्ट प्लास्टर इसको कहते हैं। उसके बाद डेंसाइट आता है, हाई स्ट्रेंथ डेंटल स्टोन टाइप 4 और टाइप 5। इसको ये ऑर्थोरोमिक और हेक्सागोनल वाली होती है, ये हाई स्ट्रेंथ और इनको हाई स्ट्रेंथ डेंटल स्टोन कहते हैं। इन सब के बारे में मजीद पढ़ते हैं कि ये कैसी फॉर्मेशन की कैसी होती है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम अगर ये तो नॉर्मल इंप्रेशन प्लास्टर है टाइप 1 है, तो अगर बीटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हमने बनाना है तो हम उसको ओपन कैटल में हीट कराते हैं 110 से 120 या 130 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रेंज है।
और ओपन कैटल के अंदर जब हीट करेंगे तो ये मॉडल प्लास्टर लैब प्लास्टर को लार्जली इरेगुलर स्पेस पूरस पार्टिकल अब्जॉर्ब मोर वाटर। तो ये ओपन कैटल में जब हीट कराएंगे तो टाइप 2 फॉर्मेशन होगी, और टाइप 3 फॉर्मेशन जो कि डेंटल स्टोन था येलो कलर वाला, उसको हाई स्टीम प्रेशराइज्ड मतलब क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमने हीट कराना है। लो मॉडरेट स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है एज कम्पेयर टू 4 और 5 टाइप 4 और 5, लेकिन फिर भी काफ़ी होती है। अल्फा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसकी जो डिग्री सेंटीग्रेड होगी वो 125 टेम्परेचर होगा। और स्टीम इन ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव का तो आपका आइडिया होगा, इसके अंदर आप स्टेरिलाइजेशन करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जितने भी डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो इसके अंदर भी क्योंकि वो भी पैक्ड होता है और स्टीम हाईली प्रेशराइज स्टीम के प्रोसेस के थ्रू वो होता है प्रोसेस, तो ये भी आपका क्लोज कंटेनर के अंदर टाइप 3 आपका डेंटल स्टोन बन रहा है। उसके बाद रॉड प्रिज्म शेप, क्रिस्टल्स की शेप बताई हुई है, लेसर वाटर रिक्वायरमेंट, डेंसर देन प्लास्टर एज कम्पेयर टू टाइप 2 ये डेंसर होता है। उसके बाद टाइप 4 और टाइप 5 आपके हाई स्ट्रेंथ डेंटल टाइप्स होती हैं, डेंसाइट, अल्फा मॉडिफाइड, कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट, इनकी हीट का टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा होता है। और एक एक्स्ट्रा चीज बॉइल विद कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 30% इसके अंदर ऐड होता है और फिर ये इनकी फॉर्मेशन होती है। टाइप 4 जो होता है उसकी हाई स्ट्रेंथ भी होती है बट एक्सपेंशन इतनी अच्छी नहीं होती, लो एक्सपेंशन होती है। टाइप 5 के अंदर आपकी हाई स्ट्रेंथ तो होती ही है लेकिन एक्सपेंशन भी आपकी ज़्यादा होती है। और इसके अंदर आपके जो क्रिस्टल्स के शेप थे, क्रिस्टल्स का शेप आपका क्या था, प्रिज्म और रॉड शेप क्रिस्टल्स थे। इसके अंदर आपका क्यूब शेप क्रिस्टल्स है, मोस्ट डेंस, सबसे ज़्यादा जो डेंस स्टोन या डेंटल जिप्सम होता है वो ये वाला होता है। जिप्सम बॉइल्ड विद 30% सोल्यूशन ऑफ CaCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद कुछ मॉडिफायर्स भी हम ऐड करते हैं जिप्सम के अंदर, जैसे एक्सेलरेटर्स, रिटार्डर्स और इस तरह की चीज़ें, फिलर्स, ये चीज़ें। तो एक्सेलरेटर्स के अंदर हम पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट ऐड करते हैं। और टेरा अल्बा कहते हैं सेट जिप्सम को, जो कि जिप्सम पोर करके सेट हो गया हो, सेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम ऐड करें तो वो इट एक्ट्स एज एक्सेलरेटर जिप्सम के अंदर। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, अगर हम 2% या लेस देन 2% ऐड करें तो इट एक्ट्स एन एक्सेलरेटर। ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड को अगर हम इंसान भी अगर नमक खाएं, एक नमक ही होता है सॉल्ट, अगर खाएं तो लो क्वांटिटी में तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो बहुत अच्छा हेल्दी है। तो अगर हम ज़्यादा खाएं तो अनहेल्दी हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का भी यही रोल है कि अगर 2% या इससे कम हम यूज़ करें तो इट एक्ट्स एन एक्सेलरेटर इन जिप्सम मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर 2% से ज़्यादा करें मतलब अप टू 20% तो फिर ये रिटार्डर के तौर पर एक्ट करता है। इसी तरह सेम सोडियम सल्फेट भी लो क्वांटिटी में यहाँ यूज करेंगे तो एक्सेलरेटर है, और अगर हाई क्वांटिटी में हाई कंसंट्रेशन में यूज करेंगे तो इट एक्ट्स एज अ रिटार्डर। तो बोरेक्स सोडियम Na2B4O7 बोरिक एसिड बोरेक्स ये रिटार्डर के तौर पे एक्ट करता है, और सोडियम सल्फेट भी रिटार्डर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो आई थिंक यू गेट इट। उसके बाद सेटिंग ऑफ जिप्सम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, पहले ही बता चुका हूँ कि हेमी हाइड्रेट के अंदर हम मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं वाटर के तो एकदम से एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक हीट